बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। रोज़ी वॉइस चैनल में आप सबको खुशामदीद। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही अच्छी और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ। कहानी शुरू करने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ जो बेल आइकन है इसको भी क्लिक कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुँच सके। मैंने अपनी मंगेतर के मशवरे पर एक बहुत ही अमीर बेवा को अपनी मोहब्बत के जाल में फंसा लिया था। अब वो मुझ पर जोर ढा रही थी कि मैं उसके साथ जल्द अज जल्द शादी कर लूं, मगर अब मेरी मंगेतर इकरा बिन पानी के मछली की तरह तड़प रही थी। मेरे आगे हाथ जोड़ती तो कभी मेरे पांव पड़ती कि मैं अफशा के साथ शादी ना करूं। उसने जब से अफशा के हुस्न को देखा था वो तो डर ही गई थी कि कहीं मैं सच में उससे मोहब्बत न कर बैठूं। मैंने बारहा उसको यकीन दिलाया कि ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं फक्त उसी को ही चाहता रहूंगा। इकरा ने मुझसे कई कस्में ली और कई वादे लिए कि मैं उसका ही रहूंगा। तब कहीं जाकर वो मेरी इस शादी पर रजामंद हुई थी। सच तो ये था कि मैं अफशा के हुस्न से बिल्कुल भी मरऊब नहीं था और ना ही मैं उसके साथ शादी करना चाहता था। मैं तो चाहता था कि मेरी इकरा के साथ ही शादी हो। लेकिन मैंने इतना लंबा जो ड्रामा रचाया था वो बिना किसी मुनाफे के खत्म नहीं करना चाहता था। दरअसल मैं और इकरा बहुत ज्यादा गरीब घरानों से तल्लक रखते थे और हम चाहते थे कि रातों रात अमीर हो जाएं। इकरा के बहुत से शौक थे जो मैं पलक झपकने से पहले पूरे करना चाहता था। मेरी तनख्वाह ज्यादा नहीं थी। इस कलील सी तनख्वाह में इकरा के अखराजात पूरे नहीं हो सकते थे। इसलिए मैं अफशा के साथ शादी करके उसकी सारी दौलत हथियाना चाहता था। मैंने इकरा की मुखालफत के बावजूद अफशा के साथ शादी कर ली थी। मैंने उसे प्यार के झांसे में लेकर उसकी सारी जायदाद हथियाने की कोशिश की थी। वो मुझसे इस कदर मोहब्बत करती थी कि मेरी खुशी की खातिर किसी हद तक जाने के लिए भी तैयार थी। मैं ये अक्सर सोचा करता था कि अगर इकरा मेरी जिंदगी में ना होती तो अफशा का मिल जाना किसी गनीमत से कम नहीं था। मगर मेरी आंखों पर तो इकरा की मोहब्बत की पट्टी बंधी हुई थी। मैं इकरा को दीवानों की तरह चाहता था। अफशा की जगह अपने तसव्वुर की आंख से इकरा को उसके घर में चलते फिरते देखता था। सारा दिन अफशा से नजर बचा बचा कर उसे फोन किया करता था। एक दो बार अफशा को मुझ पर शक भी हो गया था। वो बोली, सारा दिन आप किसके साथ बात करते रहते हैं? मैंने अपनी समझदारी से अफशा की बात पलटा दी थी। मैं बोला, नया बिजनेस शुरू करने जा रहा हूँ। वही बस इधर उधर से पूछता रहता हूँ, मगर मेरे पास इतना पैसा ही नहीं है कि मैं कारोबार शुरू कर सकूं। मैंने आंखों में आंसू भर कर कहा था। अफशा ने मेरी बात सुनकर अपनी जायदाद मेरे अकाउंट में मुंतकिल कर दी थी। एक दिन इकरा का फोन आया और वो बोली, जुनेद, अफशा ने अपनी सारी दौलत तुम्हारे नाम पर लगाकर अपनी मोहब्बत का सबूत दे दिया है। तुम अपनी मोहब्बत का सबूत वो जायदाद मेरे नाम पर मुंतकिल करके दे दो, नहीं तो अब मुझे तुम पर एतबार नहीं रहा। ऐसा लगता है कि तुम्हारा दिल अफशा के साथ लग गया है। मैंने वो सारी जायदाद अपनी मंगेतर के नाम पर लगा दी थी। इकरा बेइंतहा खुश हुई थी। हमने छुपकर निकाह का इरादा कर लिया था। कल शाम 6 बजे हम कोर्ट मैरिज करने वाले थे। मैं कोर्ट पहुंचा तो वहां इकरा मौजूद ही नहीं थी। मैंने 3 घंटे उसका इंतजार किया था मगर वो ना आई। मैं शदीद खौफजदा था कि इकरा किसी हादसे का शिकार न हो गई हो। मैंने उसका नंबर मिलाया मगर हर बार नंबर बंद आ रहा था। मैं इधर उधर उसके सब जानने वालों को फोन कर रहा था मगर किसी से कोई राब्ता ही नहीं हो रहा था। थक हार कर मैंने उसके मोहल्ले जाने का इरादा किया था। मैं जब पुराने मोहल्ले पहुंचा तो एक ऐसी खबर सुनने को मिली कि गम से मेरा दिल फटा जा रहा था। मुझे बताया गया था कि आज तो इकरा की शादी थी और वो मुल्क से बाहर चली गई है। मैंने जोर जोर से नफी में सर हिलाया था। मैं ये बात मानने को हरगिज तैयार ही नहीं था कि मेरे साथ कभी ऐसा भी हो सकता है। इकरा की वालदा ने मुझे एक हाथ थमाया। मैंने कांपते हाथों से वो हाथ खोल कर देखा तो उस पर लिखा था कि तुम खुद को बहुत माहिर मंसूबा साज समझते थे ना, मगर मैंने तुम्हें भी मात दे दी। तुम मेरी मोहब्बत में पागल होकर शादी करके भी हाली हाथ रह गए और मुझे सब कुछ मिल गया। मैंने तुमसे सारी जायदाद भी छीन ली और अपनी मोहब्बत से शादी भी कर ली। मैं ये बात पढ़कर कांपने लगा था। मुझे यकीन ही नहीं आ रहा था कि मेरी इकरा मेरे साथ ये भी कर सकती है। मुझे अफशा का ख्याल आया था, वो कितनी अच्छी थी ना। मैंने उसके साथ धोखा किया, इसकी मुझे सजा मिली। मैं परेशान था कि अब उसको क्या शक्ल दिखाऊंगा। घर गया तो अफशा बड़ी उदास सी लग रही थी। मैं उसके पास जाकर बैठ गया तो वो जल्दी से उठ खड़ी हो गई और एक इशारा किया तो कमरे से पुलिस निकल आई।
अफशा बोली, जुनैद, मैं तुम्हारी असलियत से वाकिफ हो चुकी हूँ। तुमने धोखाधड़ी से मेरी दौलत हथिया ली थी। अब तुम जेल में ही चक्की पीसोगे। मैं ज़ारो कतार रोने लगा था। मैं बोला, अफशा, मैं शर्मिंदा हूँ, मुझे एक मौका तो दे दो। अफशा ने नफरत से मुंह फेर लिया था। लालच के इस खेल में हाली हाथ रह गया था। मैंने जो घड़ा अफशा के लिए खोदा था, मैं इसमें खुद ही गिर गया था।